मूवी के स्टार्टिंग में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर ब्रेंट दिखाया जाता है, जो अपने डैडी के साथ एक ड्राइव पर जा रहा होता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक लड़का खून से लथपथ उनके सामने आ जाता है और ब्रेंट उसे बचाने के लिए अपनी कार घुमाता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे कि उसके डैडी की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद मूवी 6 मंथ बाद दिखाई जाती है। हमें ब्रेंट को दिखाया जाता है अब वो पूरी तरह चेंज हो गया था। डैडी के जाने के बाद वो अपने आप को सजा देने लगा था। उसे लगता था कि वही अपने डैड का कातिल है। उसके गले में हर समय एक ब्लेड रहता है, जिससे वो अपने हाथ को बार बार काट कर अपने आप को सजा देता है। उसी रात प्रोम नाइट भी थी और लोला नाम की लड़की ब्रेंट को उसके साथ जाने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने वाला है तो वो उसे मना कर देता है। उसके बाद होली, ब्रेंट की गर्लफ्रेंड, उसे उसके घर ड्रॉप करती है, लेकिन वो घर के सामने नहीं, पहले ही उतार देती है और ब्रेंट उसे लोला के बारे में भी बताता है। उसके बाद जब वो घर पहुंच जाता है तो ब्रेंट की मॉम उससे पूछती है कि तुम प्रॉम नाइट में कैसे जाओगे, तो वो बताता है कि होली अपनी कार लेकर आ रही है। कार का नाम सुनते ही ब्रेंट की मॉम की वॉइस थोड़ी चेंज हो जाती है और वो कार के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसके डैडी की डेथ भी कार से ही हुई थी और अब ब्रेंट की मॉम उसे खोना नहीं चाहती, इसलिए उसकी मॉम ने उस पर काफी सारे रूल्स भी लगा रखे थे जो कि ब्रेंट को पसंद नहीं थे। उसके बाद वो घर से गुस्से में चला जाता है अपने डॉग को लेकर। रास्ते में वो अपना हाथ फिर से काटने लगता है और एक जगह बैठकर म्यूजिक सुनने लगता है। उसके कुछ देर बाद उसके मॉम को उसकी चिंता होने लगती है और वो उसे कॉल करती है। वो कॉल उठाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से कोई आता है और ब्रेंट को बेहोश करके अपने साथ एक ट्रक में ले जाता है। फिर बार बार कॉल करने पर भी वो कॉल नहीं उठाता तो उसकी मॉम वहीं जाती है जहां ब्रेंट बैठा था, क्योंकि ब्रेंट जब भी नाराज होता है तो वो वहीं जाता है। तो जब उसकी माँ वहां जाती है तो वो वहां नहीं मिलता। दूसरी तरफ होली प्रॉम नाइट के लिए रेडी होकर ब्रेंट के घर जाती है और वहां ब्रेंट की मॉम उसी से ब्रेंट के बारे में पूछती है। उसे थोड़ी हैरानी होती है और वो कहती है कि उसे तो ब्रेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद मॉम पॉल को कॉल करती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और उनका नेबर भी है। तो वो उसे बताती है कि उसका बेटा मिल नहीं रहा और वो अपने साथ डॉग को भी लेकर गया था, जिसे किसी ने बड़ी ही बुरी बेरहमी से मारा है। ये सारी बात सुनकर ऑफिसर इन बातों को सीरियसली लेता है। उसके बाद हमें वही ट्रक दिखाया जाता है जिसमें ब्रेंट है। वो रास्ते में रुकता है और एक मरे हुए जानवर को रोड पर से ही उठाता है और अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वो एक घर पर जाके रुकता है और वहाँ लोला उसके पास आती है और जिस आदमी ने उसे किडनैप किया है वो लोला का फादर एरिक था। उसके बाद एरिक लोला को एक ड्रेस गिफ्ट करता है और लोला उसी के सामने ही चेंज करने लगती है। उसके बाद जब ब्रेंट को होश आता है तो वो अपने चारों तरफ देखता है। वहाँ लोला, एरिक और एक लेडी होती है जिसके सर पर एक अजीब सा निशान था। उन्होंने अपना घर पूरी तरह डेकोरेट कर रखा था। वो अपने घर पर ही सेलिब्रेशन कर रहे थे और ब्रेंट ने लोला का इनविटेशन मना करा था, इसलिए उसके डैडी ने उसे किडनैप कर लिया। उसके बाद लोला और एरिक ब्रेंट के गले में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि वो चिल्ला ना सके और फिर लोला ब्रेंट के साथ कुछ पिक्स क्लिक कराती है और फिर एरिक उस लेडी को भी उनके पास खड़ा कर देता है और पिक्स क्लिक करता है, पर उसके वहां आने से लोला का फेस उतर जाता है, जैसे वो उससे नफरत करती है। फिर वो सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन वो लेडी कुछ नहीं खाती तो लोला उसे मिल्क पिलाती है, पर बहुत बुरी तरह, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसके बाद लोला ब्रेंट को भी एक चिकन पीस खिलाती है, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। लोला के बहुत फोर्स करने पर भी वो बिल्कुल भी नहीं खाता तो एरिक एक हैमर लाता है, जिससे कि ब्रेंट थोड़ा डर जाता है और जैसा लोला कहती है वैसा ही करता है। उसके बाद ब्रेंट टॉयलेट जाने को कहता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि लोला कुछ ऐसा भी करने वाली है। तो वो उसकी पैंट खोलती है और एक गिलास लेती है और ब्रेंट से उसी में करने को कहती है, पर वो नहीं करता। तभी एरिक उठकर ब्रेंट के पीछे आ जाता है और उस पे हैमर के साथ एक कील भी होती है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे डॉग को भी ऐसे ही मारा था, और फिर वो उसे 10 सेकंड का टाइम देता है टॉयलेट करने के लिए, वरना वो हैमर और कील से उसे भी मार देगा। तो ब्रेंट को मजबूरन वही टॉयलेट करनी पड़ती है, लेकिन तभी वो लोला को पीछे धक्का देता है और वहां से भागकर ट्रक के नीचे छिप जाता है।
एरिक को लगता है कि वो बाहर भाग गया, तो वो अपना ट्रक लेकर स्टार्ट करता है और उसका पीछा करने जाता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रक पीछे करता है तो उसे ब्रेंट दिख जाता है और वो ब्रेंट के पीछे ही ट्रक लगा देता है। ब्रेंट भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ जाता है, उसे लगता है कि वो बच गया। लेकिन तभी लोला वहां लाइट लेकर आ जाती है और फिर वो दोनों ब्रेंट पर पत्थर मारने लगते हैं और एक पत्थर सीधा उसके सर पे लगता है, जिससे कि वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों उसे फिर से बांध देते हैं और इस बार उसके पैरों में चाकू घुसा देते हैं ताकि वो भाग ना सके। उसके बाद लोला अपने फोटो कलेक्शन दिखाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रेंट से पहले ये दोनों और भी लड़कों के साथ ऐसा कर चुके हैं। वो कुछ देर खेलने के लिए लड़कों को किडनैप करके लाता है और फिर उसे मार देता है। उसी फोटो कलेक्शन में एक फोटो टिमी की भी होती है। ये वही लड़का था जो मूवी के स्टार्टिंग में ब्रेंट के कार के सामने आया था। टिमी पॉल का बेटा है जो इस समय ब्रेंट को तलाश कर रहा है। और लास्ट फोटो ब्रेंट की होती है, लेकिन अभी उसका कलेक्शन पूरा नहीं हुआ था क्योंकि एक फोटो मिसिंग थी और वो थी ब्रेंट की चेस्ट पर एक हर्ट बना हुआ और उसमें लिखा हुआ LS। इसका मतलब लोला स्टोन। इसे वो सभी की चेस्ट पर लिखती थी, पर कलर से नहीं, ब्लेड से। और उसके बाद वो उस पर नमक भी डालते हैं, जिससे कि ब्रेंट को बहुत तकलीफ होती है और दर्द भी होता है। उसके बाद प्रॉम का एंडिंग पार्ट स्टार्ट होता है, प्रॉम क्वीन सेलेक्ट करने का। और क्वीन के लिए भी लोला को ही सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि क्वीन का मतलब लड़की, और वहाँ केवल लोला ही एकमात्र लड़की थी। सेलिब्रेशन के लिए वो ब्रेंट से विसल भी बजवाते हैं और फिर बारी आती है क्वीन को ताज पहनाने की। और उसके बाद अब डांस की बारी होती है। ब्रेंट के पैर में चाकू लगा था, फिर भी लोला उसके साथ डांस कर रही थी, लेकिन उसको ब्रेंट के साथ अच्छा नहीं लगता। फिर वो अपने डैड के साथ डांस करने लगती है और बहुत इंजॉय भी करती है। उसके बाद वो अपने बेसमेंट का डोर ओपन करते हैं और उसमें पानी फेंकते हैं। बेसमेंट में से बहुत अजीब सी आवाजें और बदबू आती है। उसके बाद एरिक एक ड्रिल मशीन लाता है और लोला को देता है। वो बिना कुछ भी सोचे ब्रेंट के सर में छेद करने लगती है और उसके सर में वो छेद कर भी देती है, ठीक वैसा ही जैसा उस लेडी के सर पर था। उसके बाद लोला गर्म पानी लाती है और ब्रेंट के सर में उसी छेद से डालने लगती है, जिसमें कि अब गर्म पानी उसके दिमाग तक जाएगा तो वो उसके दिमाग के साथ साथ उसके शरीर को भी बेजान कर देगा, जिससे कि वो फिर कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद वो बाकी लड़कों की तरह उसे भी बेसमेंट में फेंक देगी। लेकिन लोला गर्म पानी नहीं डालती क्योंकि उसे वो छेद छोटा लगता है, तो एरिक उसे बड़ा करने लगता है। और तभी ब्रेंट उसके गले में जो ब्लेड रहता था उससे अपने हाथ खोलता है और सीधा एरिक के फेस पर उस ब्लेड से एक निशान बना देता है। और तभी वो अपने पैर में से चाकू निकालता है और एरिक के गर्दन पर मारता है और उसी को बेसमेंट में फेंक देता है। वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो एरिक को खाने लगते हैं। ब्रेंट के लिए ये सब बहुत अजीब था और जब वो ये सब देख ही रहा होता है तभी पीछे से लोला उसे भी नीचे फेंक देती है और अपने डैड को मरा देख वो रोने लगती है। किसी को खोने का गम उसे पहली बार महसूस हुआ था, जिससे वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। तभी वो बेसमेंट का डोर क्लोज कर देती है और वहाँ से चली जाती है। नीचे ब्रेंट को एक टॉर्च मिलती है। जैसे ही वो उसे ऑन करता है तो सभी उस पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो अपनी जान बचाने और उनको मारने में कामयाब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि होली को ब्रेंट की वो बात याद आती है कि उसने बताया था कि लोला ने उसे प्रॉम के लिए इनवाइट किया था। ये बात वो तुरंत पॉल को बताती है और पॉल लोला के घर की तरफ निकल जाता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि अंदर घर में चारों तरफ खून ही खून होता है। पॉल बिना देर किए डोर तोड़कर अंदर जाता है और अपनी गन भी निकाल लेता है। ब्रेंट को भी पता चल जाता है कि कोई आ गया है, तो वो नीचे से शोर करने लगता है। उसकी आवाजों से पॉल उसका पता लगा लेता है। वो बेसमेंट का गेट खोलकर उसकी मदद करने ही वाला होता है कि तभी लोला पीछे से उसके सर पर एक जोरदार वार करती है, जिससे वो वहीं मर जाता है और नीचे गिर जाता है। ब्रेंट पॉल की गन से लोला को शूट करने लगता है, लेकिन वो पीछे हो जाती है, जिससे कि उसे एक भी गोली नहीं लगती। उसके बाद वो कहती है कि वो अपनी डैड की मौत का बदला लेगी तुम्हारी मॉम को मारकर और फिर होली को भी मारकर। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और पैदल ही जाने
चिल्लाने लगती है और दूसरी तरफ ब्रेंट परेशान होने लगता है। वो अपनी मॉम और होली को बचाना चाहता है पर क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सारी डेड बॉडीज को एक के ऊपर एक रख कर ऊपर गेट तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ होली भी लोला के घर की तरफ आ रही होती है। लोला उसे बीच रास्ते में मिलती है। होली अपनी कार को रोक लेती है और लोला उसकी कार में आकर होली को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से भाग जाती है। लोला भी उसके पीछे भागने लगती है। तभी हम ब्रेंट को देखते हैं। वो एरिक की कार पूरी स्पीड में ला रहा था और तभी होली उसके सामने आ जाती है। वो उसे तो बचा लेता है और उसके पीछे लोला को उड़ा देता है। उसके बाद जब होली ब्रेंट को देखती है तो वो भी डर जाती है उसकी हालत को देखकर। लोला का एक्सीडेंट होने के बाद भी वो अभी मरी नहीं थी। तो ब्रेंट कार को फुल स्पीड में बैक लाता है और उसे मार डालता है। उसके बाद वो अपने घर जाता है और अपनी मॉम को गले लगाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइज ये थी हमारी आज की मूवी द लव्ड वंस। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।